दरवाजा है ना सर, ऐतिहासिक दरवाजा है। क्यों ऐतिहासिक दरवाजा है? क्योंकि इसी दरवाजे पे लालू सर जो है ना टीचर की बहाली किए थे। तो इसीलिए हम लोग इस दरवाजे पे आते हैं कि जब लालू सर ने इतिहास रचा है तो हम लोग 425 को जो है तेजस्वी सर बचा करके नया इतिहास बिहार में रचेंगे। और ये जो 425 आप जो 20 लाख पदों की जो आप घोषणा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कारगर होगा। बताइए कि अगर कर्मी अपने मांग के लिए अपना बात रखा तो उसको पकड़ करके उसके साथ ऐसी घटनाएं की जा रही है, सभी पे लाठी चार्ज हुआ है, तो ये सब कब तक सहेंगे? प्रखंड परियोजना सहायक को उनके बदले उन दूसरा मतलब लेटर इशू क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ इनके बचाव में भी कोई लेटर इशू किया जाए? क्यों नहीं फेस टू फेस मिलना चाह रहे हैं? कोई एक सटीक जवाब हम लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसे हम लोग कब तक कुछ दिन धरना पर बैठे, कुछ दिन रोड पर महिलाएं उतरे? नहीं है, बहुत दिन से है, क्योंकि उनके बातों का, उनका जज्बा को हम हर दिन से, जब वो सत्ता में थे या नहीं थे, लेकिन उसके जज्बा और जुनून का फैन हम हमेशा हैं। डीएम सर और सभी डीपीओ सर, हम लोग के अनुशंसा में लिखा गया है जो इन लोगों की जरूरत है, फिर भी नहीं अब जो हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। वो जो है अब लगातार राबरी आवास पे आने लगे हैं और उनको उम्मीद है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों को 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भी उन्होंने कह दिया कि 10 की जगह हम 20 लाख जो है 10 लाख नौकरियां और 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। उम्मीद इस तरह से जगी है। लोग पर डे जो है जनसैलाब यहाँ पे उमड़ता है। बेरोज़गार तो ऐसे भी बिहार में आप देखते हैं कि कितनी बेरोज़गारी है, और देश में तो है ही, लेकिन बिहार में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही बेरोज़गारी है। एक उम्मीद लेकर के जो आते हैं, जो जॉब में होते हैं, जिन्हें हटा दिया जाता है, वो भी पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेके। इस बीच जो है कर्मी पहुंचे हैं राष्ट्रीय पोषण कार्यकारिणी की। वो जो है पहले जॉब में थे, लेकिन अचानक एक लेटर इशू करके जो है उनको हटा दिया जाता है। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों हटा दिया गया है, क्या उम्मीद है तेजस्वी यादव से। बोला गया है पूरे बिहार में जितना भी मतलब किसी डीपीओ मैडम और डीएम सर है, वहाँ से लिख करके दिए हैं निर्देशक महोदय को कि इन लोगों का कर्मी का जरूरी है, इन लोगों को यथावत रखा जाए परियोजना में, इन लोगों का कर्मी का जरूरी है। फिर हटाया क्यों गया? अब देखिए, हटा तो दिया है, अब दोबारा यहाँ आए हैं मांग करने के लिए। कारण तो जानने के लिए आए हैं कि हटाया गया क्यों, क्योंकि 31 तारीख के पहले। हाँ, निर्देशक जो आलोक कुमार है उन्हीं के मनमानी से निकला है, क्योंकि उसमें लिखा गया है जो राज्य के व्यय से इनको रखा जा सकता है। इसलिए हम लोग आए हैं जो हम लोग का समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट हैं प्लस टेक्निकल हैं। हम लोग 3 साल से काम किए हैं। आपके ऑफिस में हम लोग भंडारपाल का भी काम किए हैं, क्लर्क का भी काम किए हैं, सारा काम किए हैं 3 साल से। इसलिए हम लोग का मुख्य मांग है कि आप ही के डिपार्टमेंट में बहुत सारे पद खाली हैं, उसमें समायोजन किया जाए, न कि रोजगार छीनने का काम किया जाए। जहां सरकार 15 अगस्त को वादा किया है 20 लाख रोजगार देने की, यहाँ पे तो रोजगार छीनने की बात हो रही है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का आप ही के समाज कल्याण विभाग में ही समायोजन कर दिया जाए। और राबरी आवास आए हैं आप तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, किन मांगों को लेकर आप लोग आए हुए हैं? हम लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि अभी तक जो लेटर डायरेक्टर महोदय ने निकाला है, बैठक के केबिन में तो उन्होंने आराम से निकाल दिया कि इन लोग का पोस्ट विलोपित किया जाता है, लेकिन फेस टू फेस मिलने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? लेटर निकाल पोस्ट को विलोपित कर दिया जाता है। प्रखंड परियोजना सहायक को उनके बदले उन दूसरा मतलब लेटर इशू क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ इनके बचाव में भी कोई लेटर इशू किया जाए? क्यों नहीं फेस टू फेस मिलना चाह रहे हैं? कोई एक सटीक जवाब हम लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसे हम लोग कब तक कुछ दिन धरना पर बैठे, कुछ दिन रोड पर महिलाएं उतरे? अब क्या महिलाएं क्या करें? अब हम लोग के पास कोई रास्ता भी नहीं बच गया है। हमें मार्गदर्शन दीजिए ना कि हमारे पोस्ट का क्या होगा। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा पोस्ट ठीक है, आप उसमें मेंशन नहीं किए, लेकिन पुराने कर्मी हैं तो उनके लिए आप कोई गाइडलाइन जारी करिएगा ना, कोई दिशा निर्देश दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, आईसीडीएस विभाग में कोई अन्य पद खाली है तो उसमें हम लोग को समायोजित कीजिए। कब से जॉब कर रहे हैं उसमें? पिछले 3 वर्षों से हम लोग जॉब कर रहे हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, आपकी मांग पूरी होगी क्या? जी बिल्कुल, हम लोगों को यही उम्मीद है कि हम लोग की मांग बिल्कुल पूरी होगी, और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे जितने भी प्रखंड परियोजना सहायक कर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं। आज आप देखे होंगे कि सचिवालय के सामने भी काफ़ी सारे कर्मी वहाँ भी आज अपने बातों को रखे थे, लेकिन वहाँ भी वहाँ क्या हुआ? वहाँ कोई भी मिलने नहीं, उल्टा लाठी चार्ज हुआ है सबके ऊपर। बहुत सारे अभी 5 लोगों को मतलब जेल में भी रखा गया है, तो अभी वो लोग भी छूट करके आने वाले हैं 5 बजे तक। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग वहाँ है।
तो बताइए कि अगर कर्मी अपने मांग के लिए अपना बात रखा तो उसको पकड़ करके उसके साथ ऐसी घटनाएं की जा रही है, सभी पे लाठी चार्ज हुआ है, तो ये सब कब तक सहेंगे? हम लोग पे नारी पे इतना अत्याचार हम लोग कब तक सहेंगे? लाठीचार्ज क्यों हुआ था? लाठीचार्ज इसलिए कि वहाँ पे से आप लोग रोड पर से हटिए, आप लोग सचिवालय के सामने नहीं खड़ा रह सकते हैं। जबकि आज समीक्षा बैठक मीटिंग थी, उसमें डीएम, डीपीओ, सीडीपीओ और मंत्री साहब के साथ सभी के समीक्षा बैठक थी। तो उसमें बस हम लोग अपना एक अनुशंसा किए कि हम लोग के पास ये चीज़ का लेटर है जो हम लोग अपना बात रखें, उसके लिए ही बस वहाँ पे सभी लोग खड़े थे साइड में। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी मतलब कुछ भी खराब नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो रहा था, फिर भी इतना कुछ हुआ है सभी के साथ। आपने बोला सर कि इस दरवाजे पे बार बार क्यों आते हैं? ये जो दरवाजा है ना सर, ऐतिहासिक दरवाजा है। क्यों ऐतिहासिक दरवाजा है? क्योंकि इसी दरवाजे पे लालू सर जो है ना टीचर की बहाली किए थे। तो इसीलिए हम लोग इस दरवाजे पे आते हैं कि जब लालू सर ने इतिहास रचा है तो हम लोग 425 को जो है तेजस्वी सर बचा करके नया इतिहास बिहार में रचेंगे। और ये जो 425 आप जो 20 लाख पदों की जो आप घोषणा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कारगर होगा। अगर हम लोग को रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं लगेगा कि सरकार जो ये जो कह रही है ये कहीं ना कहीं पूरा सही विश्वास वाला बात है। यानी लालू यादव जो कहते थे वही काम अब तेजस्वी यादव करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नक्शा कदम पे उनका तो फेसो सर से मिलता है। लालू यादव से तेजस्वी सर का फेस मिलता है। हम तेजस्वी सर के ना फैन हैं, आज से नहीं है, बहुत दिन से हैं। क्योंकि उनके बातों का, उनका जज्बा को हम हर दिन से, जब वो सत्ता में थे या नहीं थे, लेकिन उसके जज्बा और जुनून का फैन हम हमेशा हैं। लेकिन आज हम रोड पे हैं तो हम ये कहने चाह रहे हैं सर कि हम लोग को रोड पे तो ला दिया गया है। जिस जो सर जज्बा के साथ आप काम करते हैं, आज बिहार की जनता को आप करके दिखाइए। अगर नहीं मांग पूरा होगा तो सर यहीं पे प्रखंड परियोजना सहायक लिट्टी चोखा का हम काउंटर खोलेंगे। आपने तो कहा कि हम तेजस्वी के फैन हैं और आपकी बात को भी मानेंगे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो हम यहाँ लिट्टी चोखा खोलेंगे? इसलिए सर क्योंकि पिछले विगत 20 दिनों से हम लोग जो है निहायत शराफत के साथ धरना के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उम्मीद जो है ना सर टूटते जा रहा है। आप तो अभी बोले कि तेजस्वी यादव से पूरी उम्मीद है, हमारी बात को मानेंगे? उम्मीद है सर, अभी भी उम्मीद है आज, लेकिन हम फाइनल जवाब लेने आए। क्योंकि सर ने पिछली बार भी, आज चौथी या पांचवी बार हम मिलने आए थे, सर बोले हम अपने स्तर से इस चीज को देख रहे हैं। तो आज हम पूछने आए कि सर कहां तक देखें। आज जवाब मिल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। यही जवाब हम लेके आए हुए हैं। और क्या लग रहा है? लालू यादव सर जो बोलते थे सो करते थे। आज भी हम देख लीजिए 1991 की बात हम बता रहे हैं, जो चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किए, उसी का स्टूडेंट है हम, जो आज बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी से, तेजस्वी भैया से, तेजस्वी सर से आग्रह करते हैं कि